हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले पता है, आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी। उसमें 31 दिसंबर को मैंने नाबार्ड ग्रेड ए के 40 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया था और कल मैंने उड़ीसा डबल एओ के पेपर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है। आज मैं अपना ये पीपीटी कंप्लीट किया तो मैंने सोचा आरआरबी एसओ के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराया जाए। 40 क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल क्वेश्चन थे, बट एक शर्त है कि ये क्वेश्चंस तो मुझे मिल गए बट इसके ऑप्शन मैंने अपने साइड से बनाए। ठीक है ना? क्योंकि इस बार से ये रूल आ रहा है आईबीपीएस अपनी आंसर की देगा। आईबीपीएस आंसर की देगा क्योंकि ये नोटिस तो उन्होंने दिया हुआ है, बट इस बार से ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा क्योंकि हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मुझे 5 डेज लगे समथिंग। आज 5th डे है तो मुझे क्वेश्चन अरेंज करने में दिक्कत हुई। फिर मैंने क्वेश्चन को अरेंज करके फिर उसमें ऑप्शन में एडजस्टमेंट किया। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी तरीके की कोई गलत कमेंट मत करना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अगर डिफरेंट वे में आया है तो उसको आप वहाँ पे मेंशन कर देना कमेंट में। ठीक है ना? कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको पिन करके वहाँ पे इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है? बाकी मैं एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ और 40 पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं डबल में भी समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड भी आ गया होगा, तो आप समझना कि हाँ डिसऑर्डर से आया, किसी और से भी रिलेटेड से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया होगा ना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना? इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखना। बाकी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप राजस्थान सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूटी यूजी या पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईबीपीएस के एएफओ या आईबीपीएस आरआरबी एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किसी स्टेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर एनालिसिस करवाना, पेपर एनालिसिस खुद में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पेपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ना तो फिर हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किससे ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं। भाई पेपर एनालिसिस करके तो हम पढ़ते हैं ना, हम डायरेक्ट एकदम पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। हम भाई मॉक देते हैं, पेपर एनालिसिस करते हैं, तभी तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये 2025-29 दिसंबर का ये पेपर है जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मुझसे पीडीएफ की रिक्वेस्ट मत करना। आप इसको देखना और अपने ये मुझे आप प्रॉमिस अब करो कि वीडियो 2K के समथिंग जानी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मेरी मेहनत है तो आप सपोर्ट करो। मैं आपसे सिर्फ सपोर्ट और शेयर मांग रहा हूँ, लाइक और कमेंट मांग रहा हूँ कि आप उसको लाइक करके कमेंट करो कि सर आपने जो वीडियो बनाया है वो एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, वो मुझे हेल्पफुल हुआ। 40 क्वेश्चन लाना बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है ना? फिर उसको सेटल करना। और ऑप्शन मैंने अपने आप से सेट किए हैं, वो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि ऑप्शन मजबूरी है, मुझे क्वेश्चंस मिले हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो ऑप्शन सेट किए मैंने पूरे 40 क्वेश्चन कंपाइल फॉर्म में पीपीटी में अपलोड करके, और आपको आज अच्छे से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दूंगा और बताऊंगा देखो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, photosynthetically active radiation PAR refers to the range of electromagnetic radiation that plants use for photosynthesis. What is the correct wavelength range of PAR? ठीक है ना? करेक्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा उसने इस क्वेश्चन में वेवलेंथ के बारे में पूछा। ये आरआरबी एसओ 2025 के एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 400 से 700 एनएम। 400 से 700 एनएम। ठीक है ना? किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन एनालिसिस जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन इजी था। विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ टेम्परेट क्रॉप्स? विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ टेम्परेट क्रॉप्स? तो टेम्परेट क्रॉप कौन सी है? एप्पल है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बेसिक भी आए हैं, क्वेश्चन ट्रिकी भी आए हैं, और क्वेश्चन एवरेज भी आए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इज मेनली मीन बाय, ठीक है ना, मीन बाय, तो प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है ना? पीएम किसान जो है वो क्या करती है? 6,000 रुपए की जो किस्त आती है, हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं, 12 महीने में 6,000 रुपए मिलते हैं। वो क्या करती है? प्रोवाइडिंग इनकम सपोर्ट टू स्मॉल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसको सपोर्ट करती है ताकि उनकी उनकी इनकम को सपोर्ट मिले और उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। ठीक है ना? इसीलिए तो ये पीएम किसान स्कीम लाई गई थी। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था।
कॉक कॉम इज पोएट्री इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड। देखो डिसऑर्डर रिलेटेड अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो फिर इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा गया तो इसका आंसर तो फिर है विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए। और अगर अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कॉक कॉक कॉम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर कॉक कॉम का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये जो है, ये आपका सपोटा में होता है। किस में होता है? सपोटा। सपोटा मतलब, सपोटा मतलब चीकू। किस में होता है? चीकू। अगर कॉक कॉम फिजिकल डिसऑर्डर अगर पूछा जाए, फिजिकल डिसऑर्डर जो है ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर फिजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड थी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीकू, सपोटा। और अगर कॉक कॉम इज पोएट्री इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड सॉरी तो विटामिन ए इसका राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए, ठीक है। दो क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन थे वो आपका राइट आंसर अगर जो होगा तो सपोर्टा इसका राइट आंसर है, अगर पोएट्री से रिलेटेड पूछा तो विटामिन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर इज मेनली यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर में आंसर है सोडियम पोटेशियम इज प्लांट एंड सॉइल सैंपल्स। सोडियम पोटेशियम प्लांट इज सॉइल सैंपल्स। सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है कि आईबीपीएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। नाबार्ड के क्वेश्चंस, आरआरबी से एफओ के क्वेश्चन, और जो हमारे आईबीपीएस एफओ के क्वेश्चन थे सारे कितने डिफरेंट हैं और किसका डिफिकल्टी लेवल हमारे लिए ज़्यादा है, हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। सिक्स क्वेश्चन की हम बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ प्रिंकल कैरेंथस रोजेस। प्रिंकल कैरेंथस रोजेस जो है ये किसकी वैरायटी है? तो ये निर्मल है, ठीक है ना। ये किसकी प्रिंकल कैरेंथस रोजेस जो है ये वैरायटी निर्मल है, ठीक है ना। निर्मल है, किससे रिलेटेड? देखो ये नया क्वेश्चन पूछा गया, निर्मल है। ये क्वेश्चन आपको नोट करना चाहिए, कॉपी पेन पे लेके बैठो और क्वेश्चन को नोट करो कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इससे क्या रिलेटेड था। भाई कोरिलेट करके तभी तुम क्वेश्चन की एनालिसिस कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। अब ये नेक्रोसिस इज डिस्क्राइब्ड एज, नेक्रोसिस क्या है? तो लोकलाइज्ड डेथ ऑफ लिविंग टिश्यूज कैन बी इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर है। नेक्रोसिस इज डिस्क्राइब्ड एज, है ना। तो ये लोकलाइज्ड डेथ एंड लिविंग टिश्यूज एंड इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है, कॉपरेट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई डेंसिटी कैशियो वेराइटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई डेंसिटी कैशियो वेराइटी है? तो हाई डेंसिटी कैशियो वेराइटी अगर बात करेंगे BRS-A1। अगर और डिफरेंट है तो आप कमेंट पे देखना कि कौन सी दो वैरायटी जो पूछी गई थी वो कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी या कोई और उसने दो डिफरेंट वैरायटी पूछी थी, वो उसमें से ऑप्शन देखना था कि ये कैशियो की वैरायटी है। मैंने ये क्वेश्चन को बना दिया क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मिली, मैंने ऑप्शन में कर दिया। तो VRS-A1 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। पूसा नन्ना इज अ वेराइटी डेवलप्ड बाय ICR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, known for its early maturity and compact cut, ठीक है ना, compact cut। अगर इसके अकॉर्डिंग पूसा नन्ना, देखो पूसा नन्ना एक कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है जो कि पपाया, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर, देखो मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि पपाया डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI using the gamma ray treatment seed related to compact plant 3 to 4 feet tall, ideal for the small space and high density planting, ठीक है ना। known for high yield, early fruiting एंड स्वीट फ्रूट, जो म्यूटेशन के लिए यूज की जाती है। ये तो हो गई, ये तो मतलब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ये पूसा नन्ना जो वेरायटी होगी, अगर पूसा नन्ना वेरायटी अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका राइट आंसर डी है, ठीक है ना। मैं हर चीज का क्लियरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोनों में से कोई ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से जो वेरी कर रहा है, मैंने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेनेशन दे दिया बहुत अच्छे से। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसको देखना कि कॉलीफ्लावर है तो कॉलीफ्लावर इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर पूसा नन्ना म्यूटेशन, ये तो हमेशा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होता है, इसका राइट आंसर तब अगर पूछा जाए तो पपाया इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं दोनों सर्कुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन amenities in rural areas primarily aims at,
ठीक है ना। तो प्रोवाइडिंग अर्बन लाइफ फैसिलिटीज टू इम्प्रूव रूरल लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। देखो ये आ गया कि अर्बन एमिनिटीज क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आरआरबीएस ने, भाई पूछना भी चाहिए क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है, तो इससे क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर से पूछना भी चाहिए कैसा ऐसे क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ थायोफ्लेविन एंड थायोबाइजिन्स इज कॉफी इज यूज टू, देखो थायोफ्लेविन वाला ये आईबीपीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको देखना। थायोफ्लेविन एंड थायोबाइजिन्स जो ये कॉफी का है, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये पुराना आईबीपीएस का क्वेश्चन है, इस बार आरबीएसओ में आपको देखने को मिला है। तो डिग्री एंड रोस्टिंग एंड फ्लेवर प्रॉफिट ऑफ कॉफी, देखो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और ये आईबीपीएस एएफओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आरआरबीएसओ में 2025 में पूछा है, ठीक है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जामिनर वही चीजें देखता है तो उससे कोरिलेट करता है, भले ही 2 4 5 क्वेश्चन हो लेकिन कोरिलेट हमेशा करते हैं। अब हम बात कर लें द कर्ड प्रोटीन कंटेंट ऑफ फिश मील अप्रोक्सीमेटली, तो कर्ड क्रूड प्रोटीन जो कंटेंट होता है ऑफ फिश मील इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो कितना होगा, वो होगा 60 to 72%, 60 to 72% होगा। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं इसको ऑथेंटिक वे में लेके आऊँ, इसमें आपको कोई इशू नहीं, क्वेश्चन के आंसर सारे सही हैं, ठीक है ना। बस लैंग्वेज आपसे मिल जाए ना तो सबसे ईजी रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है ना। द मंदाकिनी वैरायटी रिलीज CMAP इज अ वैरायटी ऑफ, जो द मंदाकिनी वैरायटी है रिलीज हुई है वो CMAP इज अ वैरायटी ऑफ, वो वैरायटी किसकी है, वो वैरायटी हमारी है, वो है राइस की, ठीक है ना। किसकी वैरायटी, राइस की वैरायटी है। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड कैल्शियम इन कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका जो होगा ना, नाइट्रोजन 26% होगी, कैल्शियम जो है वो होगा 8%, इसका राइट आंसर। तो डायरेक्टली राइट परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इन विच सॉइल horizon or the concentrations of aluminium iron usually of the highest, तो किस में होता है, टॉप सॉइल में होता है, ए होराइजन में होता है। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ। इन विच सॉइल होराइजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम आयरन यूजली हाईएस्ट, तो ए होराइजन में होता है, टॉप सॉइल में होगा, ठीक है ना। फॉर intramuscular IM, for intramuscular injection in cattle the reside in the preferred site, ठीक है ना। प्रीफर्ड साइट तो नेक है, नेक है, क्रीवल रीजन बोलते हैं इसको, नेक को क्रीवल रीजन बोलते हैं, जिसका राइट आंसर नेक है, जिसको क्रिविकल रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म, क्रिविकल रीजन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसको भी देख लेना। ए काउ इज शोइंग systems of milk fever, which of the following is the most likely cause, जो काउ है showing symptom of milk fever होता है ना, which of the following is the most likely cause, तो इसका जो क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइपो कैलेमिया, कैल्सिमिया, हाइपोकैल्सिमिया इसका राइट आंसर है। हाइपोकैल्सिमिया होता है इसमें मिल्क फीवर में, भाई मिल्क फीवर से रिलेटेड है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली कॉज जो है वो किससे, हाइपो कैल्सिमिया से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कॉज, तो किससे पूछा है, ये ऑप्शन थे, तो हाइपो कैल्सिमिया, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है। मिल्क विच हैविंग नॉट लेस देन 3.5% फैट, नॉट लेस देन 8.5% एज पर FSSAI स्टैंडर्ड, तो FSSAI स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो फिर स्टैंडर्डाइज मिल्क होगा, ये हमारा कौन सा मिल्क होगा, स्टैंडर्डाइज मिल्क होगा, जिसमें क्या होता है, नॉट लेस देन जो है 3.5%, फैट नॉट लेस देन 8.5% होता है, तो वो स्टैंडर्डाइज मिल्क होता है। ये एग्जाम ओरिएंटल लैंग्वेज ऑप्शन मैंने अपने आप से सेट किए। और ग्रास टेंटनी इज कैटल ग्रेजिंग ऑन lush green pasture during early spring is mainly due to deficiency of which of the following minerals, ठीक है ना। ये किससे है, तो मैग्नीशियम कॉजिंग न्यूरोमाइकुलर हाइपर हाइपर एक्सटेबिलिटी, ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी, तो जो मैग्नीशियम कॉजिंग न्यूरोमोसिकुलर है ना, वो हाइपर एक्सेसिबिलिटी, ये इसका राइट आंसर सी है। जैसे ग्रास ट्रेनिंग जो कैटल ग्रेजिंग होती है ना, उसमें जो मिनरल्स है ना वो कौन से यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा इन्होंने कर दिया और ऑप्शन को मैंने ट्रिकी बना दिया, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर ये हो गया। क्लासिकल स्वाइन फीवर इज करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, hemorrhages and high mortality in pig. The causative agent of the disease belong to which group? ठीक है ना, तो आरएनए वायरस है, फ्लूवोवेराइड वेराइडी, इसका राइट आंसर होगा आरएनए वायरस फ्लूरोवेराइडी। देखो ये क्वेश्चन, ये स्वाइन जो पिग में होता है ना, उससे रिलेटेड में इसको ट्रिकी बना दिया कि ये जो किस ग्रुप से, आरएनए वायरस फ्लेविविरिडी फ्लेविविरिडी से इसको रिलेट कर दिया। किससे रिलेट कर दिया? देखो इसको ये ट्रिकी बना दिया, ऑप्शन भी मैंने ट्रिकी बना दिया। तो क्वेश्चन मतलब बेसिक टू मॉडरेट टू हाई लेवल पहुंचाएगा भाई। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उसी तरीके से क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, आप देख सकते हो। फायर ब्लाइट ऑफ डिजीज, भाई फायर ब्लाइट ऑफ डिजीज ऑफ पर्न मिलेट कैरेक्टराइज बाय scorched appearance of leaves and ear heads is caused by which of the following pathogen? which of the following, जो फायर ब्लाइट्स होती है ना परमानेंट, तो किस पैथोजन से होती है? तो पैथोजन का नाम, पहली बात तो ये कि ये बैक्टीरियम होती है, ठीक है ना, एवेनी क्राइसेंथेमी, एवेनी क्राइसेंथेमी इसको बोलते हैं, या एवेनिया क्राइसेंथेमिनी, एवेनिया क्राइसेंथेमिनी बोल लेते हैं इसको। ये बैक्टीरिया से होती है, किससे होती है? बैक्टीरियम से होती है, ठीक है। टिक्का डिजीज, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट शोइंग सर्कुलर लीव स्पॉट विथ येलो हेलो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे जो टिक्का डिजीज है, ये सर्कोस्पोरा एरेचिकोला, एरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्नोसेटम, ठीक है ना, पर्नोसेटम, मतलब दोनों जगह ये दिया होता तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए। अब जो ऑप्शन में आपके हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन देके क्वेश्चन मारा जा सकता है, अगर हम भूल भी रहे तो भी हम ऑप्शन देके बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि मखाना, ठीक है ना, मखाना, यूरोलेस फेरोक्स is an important aquatic crop of India, is produced on a commercial scale mainly in which of the following state? तो जाहिर सी बात है बिहार पे भी बजट में भी मेंशन किया था कि बिहार का हब है वहाँ का मखाना, ठीक है ना। मखाना वहाँ का हब है और मखाना में ही वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो है। अगर मखाना पे फार्मर्स को बिहार में सपोर्ट कर दिया जाए तो वहाँ के फार्मर्स से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आज इस बार सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पे तरह तरह की वेराइटीज़ ग्रो कराई जाएंगी ताकि हमारे फार्मर की जो आय है वो उसको डबल किया जा सके, ठीक है ना। उसकी आय पे बहुत बड़ा वर्क किया जा रहा है। तो मैंने इसके विद साइंटिफिक नेम मैंने आपको ये मेंशन किया है, और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मखाना किससे सीड होता है, मखाने को कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से होता है मखाने के सीड को क्या कहते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो स्कीम किससे रिलेटेड है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। among the following crops, which one has the highest water use efficiency and rain fed and arid semi arid condition? ठीक है ना। तो पर्न मिलेट, भाई जाहिर सी बात है पर्न मिलेट पे बाजरे पे जोर भी तो दिया जा रहा है ना कि वो कौन सी क्रॉप है जो कि हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी एंड रेन फेड एरिड सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मुझे गैप नहीं करना है और मुझे आप सबका सपोर्ट करना है, तभी मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है ना। वीडियो आप देखो सर, जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपको देखने में तो एफर्ट लगाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसका पर्न मिलेट है, इसीलिए हम पर्न मिलेट जो है वो उसको ग्रो कर रहे हैं, और उसको जो है श्री अन्न बोला भी गया, इसको क्या श्री अन्न बोला गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग a weakened form of a pathogen into the body to stimulate immunity and prevent future illness is known as vaccination. The weakened pathogen used for the purpose is called तो एंटीवेटेड पैथोजन,
एंटीयूटेड पैथोजन, देखो आप ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये मतलब उसने वैक्सीनेशन की डेफिनेशन पूछ के उसके बाद एंटीयूटेड पैथोजन इसको मतलब इसका राइट आंसर करवा दिया कि मतलब वीकेंड इसके पैथोजन को जो किस पर्पस के लिए किया जाता है कॉल्ड एज, तो एंटीन्यूटेड पैथोजन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो PRS10 इज रिलीज हाइब्रिड वेराइटी, तो PRS10 जो है वो हाइब्रिड बासमती एरोमेटिक राइस वैरायटी है। कौन सी हाइब्रिड राइस एरोमेटिक वैरायटी, कौन सी वैरायटी है? PRS10 जो है हाइब्रिड राइस बासमती राइस एरोमेटिक वैरायटी है और जो कि रिलेटेड है राइस से। देखो ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, मेरे नोट्स में भी मेंशन है ये सारा क्वेश्चन, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे नोट्स में मेंशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी कल्टिवेटेड वैरायटी ऑफ राइस आर ग्रोन वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20,000 से 25,000 वैरायटीज जो है वर्ल्ड वाइड में कल्टिवेटेड की जाती है। कितनी? 20 से 25,000 वैरायटीज, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल जनरली exhibits the highest canine exchange capacity in indicating a greater ability to retain essential nutrients, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है क्ले सॉइल। भाई जनरली एक्सिबिटेड हाई कैटायन एक्सचेंज, मतलब हाई कैटायन एक्सचेंजल कैपेसिटी किसके अंदर, इंक्लूडिंग द ग्रेटर एबिलिटी टू रिटेन एसेंशियली न्यूट्रिएंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्ले सॉइल। सोलेनिस सॉइल, देखो ना, सोलोनिटिस सॉइल कैरेक्टराइज बाय हाई सोडियम कंटेंट एंड पुअर स्ट्रक्चर हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट एक्सचेंजेबल एलिमेंट, तो ये किससे होगा? Na+, सोडियम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। Under the Krishi Udan scheme, under the Krishi Udan scheme, which fruit is produced in the highest quantity in Tripura, making it is a key focus for the air transport marketing, ठीक है ना। एयर ट्रांसपोर्ट, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अंडर द कृषि उड़ान स्कीम विच फ्रूट इज प्रोड्यूस इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन त्रिपुरा, मेकिंग इट इज अ की फोकस फॉर एयर ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग, तो इसका राइट आंसर है पाइनएप्पल। इसका राइट आंसर क्या है? पाइनएप्पल है। द ट्रेनिंग एंड विजिट टीबी सिस्टम बहुत पॉपुलर है, जो एक्सटेंशन में हमेशा पढ़ते हैं। डिजाइन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज इन इंडिया वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय World Bank experts Daniel Bonner was first introduced in India 1974 in Rajasthan Canal area and Madhya Pradesh Chambal area. So professionalized extension focusing on regular farmer training, research linkage and single command structure boost farm output। मैंने अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है ना, मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा, मैंने नीचे उसमें नोट दे दिया ताकि आपको इजी हो जाए कि क्वेश्चन किससे ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और नीचे इसमें एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ में बता दिया, तो कि आपको बहुत यूजफुल रहेगा। The differential work is defined as the financial work done by force acting through as infinitesimal displacement. Which of the following characteristics represent differential work, ठीक है ना। तो DWF DX प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इंटेंशनल डिस्प्लेसमेंट, इसका राइट आंसर होगा ये। देखो थोड़ा सा ये अनवांटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। इसको देखो ये कहाँ से पूछा, कुछ पता ही नहीं इस क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। इन हिली एंड स्लॉपी रीजन कवर क्रॉप एंड यूज primarily to prevent soil erosion and improve soil fertility,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली यूज एज द कवर क्रॉप फॉर मल्चिंग इन सच एरिया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा काउपी। देखो ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया इसको, काउपी वेगना एग्नू एग्नुक्लाटा, ठीक है ना, वेगना एग्नुक्लाटा। देखो काउपी को कहाँ से बना दिया कि कहाँ से कवर होता है, यूज प्राइमरीली टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद विच क्रॉप इज कवर एंड क्रॉप मिल्चिंग इन सच एरियाज। कितना अच्छा क्वेश्चन को बना दिया बाद में, ट्रिकी। In sericulture, the process separating silk threads from cocoons, also called railing or deflossing, in primarily does done to obtain continuous silk from filament. Which of the following best describe the process? ठीक है ना। तो boiling silk cocoon, losing sericin, and the un अनवेंडिंग द फिलामेंट एंड अनवेंडिंग द फिलामेंट। ये देखो सेरिकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। when measuring the when measuring the volume of a fallen tree with a wide range of diameter along its length, which measuration method is appropriate for accurate estimation। तो estimation जो है वो न्यूटन्स फार्मूला, किससे, न्यूटन्स फार्मूला व्हेन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड द डायमीटर ऑफ द लेंथ। देखो ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी पूछा है, न्यूटन्स फार्मूला। अंडर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, what is the assured monthly pension amount provide to small and marginal farmer after reaching the age 60 year, ठीक है ना। 60 ईयर कितना, 3,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसकी थीम है, इसकी थीम भी थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है, इसमें 60 एज पे हो जाएंगे तो कितना रुपए मिलेगा, 3,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। इन पल्सेस क्रॉप द हार्वेस्टिंग इंडेक्स indicates in the efficiency of the plant partinizing dry matter into a seed. What is a typical range of harvesting index for pulses, ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ पल्सेस 25 से 40% रहता है, 25 से 40% रहता है पल्सेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन वाटरशेड, तो डिफाइंस एन वाटरशेड की बात करें तो एन एरिया वेयर एज प्रेसिपिटेशन ड्रेन्स इनटू अ कॉमन आउटलेट सच एज रिवर लेक ऑफ रिसर्वाइवर, ठीक है ना, रिसर्वाइवर। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि ये वाटरशेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ना, उससे पहले मैंने उसको रिलेटेड बना दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। Which of the following statement correctly associated FPO farmer producer organization SHG group there is a state wise initiatives, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश नोन एज द pioneer large scale अंडर द ऋतु कोसम। ये किससे रिलेटेड है, ऋतु कोसम से। तो मैंने 40 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंट वेरी लैंग्वेज में लग रहा हो तो फिर आप उसको क्या करना, आप उसको मुझे बताना कि सर ये डिफरेंट वेरी लग रहा है। जैसे मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लेस 3.5 एंड नॉट लेस, अगर ये वाला क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सॉइल होती है, इसमें कैलोनाइट वर्मी कल्चर था। एक मैंगो ऑर्चर्ड ग्रोन से अगर पूछा गया है तो वो आप मुझे बताना, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, मैं फिर भी आपको बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक रिस्पॉन्स भी मांगता हूँ, एक मेहनत के साथ कि इतनी पीपीटी बना के क्वेश्चन को अरेंज करना, फिर आपको रिप्रेजेंट करना, फिर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको क्वेश्चन को नोट करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो और जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पहुंचाने की कोशिश करो। जितना आपका सपोर्ट रहेगा उससे, मैंने बोला ना, उतना ही काम, जितना फास्ट चलोगे उससे ज़्यादा फास्ट हम चलेंगे, ठीक है। उतना फास्ट हम चलेंगे फिर उतना ही आपको सपोर्टिव होगा, उतना आपको मैं अच्छे से वो कंटेंट दे पाऊंगा। अब देखो 60 क्वेश्चन मैंने वहाँ कोशिश की है। IBPS CFO के एनालिसिस आप देख सकते हो, RRBSO देख सकते हो आज, उसके बाद नाबार्ड ग्रेड दे सकते हो। और अभी पेपर सेकंड मुझे कल कराना, पेपर फर्स्ट मैं करा चुका हूँ AA उड़ीसा, सारे पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ ना। तो आपका सपोर्ट चाहिए,
ठीक है ना। ऑप्शन मैंने अपने साइड से बनाया, अगर आपको कोई भी डिफरेंट किसी भी चीज़ में लगता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, देखो आप, बराबर मुझे जुकाम कोल्ड है, लेकिन मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई बात नहीं, मैं दवाई खा के आया, मैंने कहा फीवर भी है हल्का बहुत, और देखो ये आंसू निकला, ऐसे निकलता है जब मुझे जुकाम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और कभी भी ज़रूरत पड़े टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको मेरी ज़रूरत पड़े। और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना। लेकिन इंस्पायर को शेयर सपोर्ट जरूर करो, और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।